हम हर चीज़ बाद में शुरू करते हैं, वो लोग पहले शुरू कर चुके हैं, हमें अब नो डाउट हम लेट हो गए हैं, तो देर आए दुरुस्त है कि ज़ुमरे में, तो चले हमने शुरू तो किया। और ये जो सदर्न पंजाब है उसमें पहली यूनिवर्सिटी है जिसने जो फोरेंसिक साइंस को जो है वो स्टेप लिया है, और फोरेंसिक साइंस में जो है बैचलर लेवल पे ये BS प्रोग्राम शुरू किया है 4 इयर्स का, तो इंशाल्लाह हम इसको आगे भी लेके चलेंगे। थैंक यू सर। इधर बैठ गए होटल मारी तो उसके जख्म हो गए, उसका मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, वो मर गई। उसका जब हस्बैंड आया तो भाई ने मतलब वो हमारा मेन मकसद ये सेमिनार वर्कशॉप लगाने का मकसद ये है कि हम अपने डिपार्टमेंट को जो है प्रमोट कर सकें। फोरेंसिक साइंस जो है बहुत ही वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सी फील्ड है, इसमें सिर्फ हम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे होते या स्टडी कर रहे होते, इसमें बाकी सारी जो है बैलिस्टिक्स वगैरह हो गई, क्राइम सीन, सारी फील्ड्स को कवर कर रहा है। तो पहला आपने देखा होगा कि हमारे पास जो है इंडोर आउटडोर क्राइम सीन थे, फिर उसमें हमने PFS से लैब बनाई, फिर लोग बच्चों ने चार्ट्स बनाए हैं, मॉक एक्सरसाइज हुई है हमारे यहाँ पर, तो बहुत आपको देखने को मिलेगा और आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। यहाँ तो सिर्फ आपको ये पता है क्राइम सीन और फोरेंसिक साइंस, लेकिन इसके अंदरूनी मंजर क्या है, अंदर का मामला क्या है, वो आपको क्लियरली आपको इधर समझ आएगा थ्रू चार्ट्स, थ्रू लैब्स, थ्रू मॉक जो हमने दी है। थैंक यू। Forensic scientist student, I will explain it as this is basically। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, थोड़ी सी भी नहीं, मुझे समझ ही नहीं आती। ये बीइंग अ फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट, ये हमारा एक छोटा सा सेमिनार और इवेंट जो है वो कंडक्ट करवाया गया है, जिसमें हमने पूरी क्राइम सीन प्रोसेसिंग के बारे में बताया। मींस अगर एक जगह पे क्राइम होता है तो उसे हम कैसे प्रोसेस करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे इंडोर आउटडोर क्राइम सीन्स बनाए गए हैं, मींस जो कि आउटडोर होते हैं, उसके अलावा इंडोर क्राइम सीन्स बनाए गए हैं, उनसे जो है वो हमने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। फिर पुलिस का, इसमें हमने पुलिस स्टेशन बनाया हुआ है, जिसमें पुलिस का रोल ये होता है कि वो क्राइम सीन से, इंडोर हो आउटडोर हो, कन्वेंस क्राइम हो, कोई भी क्राइम हो, वहाँ से जो है वो एविडेंसेस लेके आते हैं और जो है वो हमें फोरेंसिक लैब में देते हैं। तो पुलिस स्टेशन के थ्रू जो है वो फोरेंसिक लैब में जो है वो एविडेंसेस सारे गए हैं, और हमने जो है बेसिकली PFS से बनाई है, ठीक है। उसमें हमने जो है वो PFS की डिफरेंट ब्रांचेस को जो है वो इलेबोरेट किया है। उसमें हमारे पास CSI यूनिट बनाया हमने, जिसमें ये सारे एविडेंसेस गए थे। वहाँ से हमने उन एविडेंसेस को जो है वो चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन रखते हुए उन एविडेंसेस को हमने डिफरेंट लैब्स में प्रोसेस किया है। उसमें हमारे पास टॉक्सिकोलॉजी की लैब, DNA सीरोलॉजी की लैब, बैलिस्टिक्स की लैब, डिजिटल फोरेंसिक की लैब, तो बहुत सारी लैब्स को जो है वो हमने इलेबोरेट किया। वहाँ से जो है वो हमने जो हमें मतलब एविडेंसेस मिले थे, उनकी बेसिक्स पे हमने सारी प्रोसेसिंग करके जो है हमने एक ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार की, और उसमें उसे हमने कोर्ट रूम में भेजा है, और कोर्ट रूम में वहाँ पे उसके अबाउट जो है वो डिसीजन होगा कि
ये जो आज हमने मॉक क्राइम सीन हमारे डिपार्टमेंट में मॉक क्राइम सीन का ये निकात किया गया, इसमें हम बताया गया कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होती है और इसमें किस तरह से हम बता सकते हैं और क्राइम का जो इनिशियल स्टेज से लेकर उसका फाइनल स्टेज से किस तरह से होता है। जो बेसिकली जो हमारा है ये कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम में इस तरह से होता है, जो इसकी इंपॉर्टेंट है फोरेंसिक साइंस की कोर्ट रूम में कि फोरेंसिक रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कोर्ट रूम, क्योंकि हम फोरेंसिक रिपोर्ट के जरिए जो अक्यूज पर्सन है उसको हम सजा दे सकते हैं और इनोसेंट पर्सन को हम इंसाफ दिला सकते हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा छोटा सा केस है वो मैं आपको शॉर्ट करके बताऊंगा। उसमें एक बंदे की इनकी करंट लगने से डेथ हो जाती है, तो फिर ना उसका जो बेटा होता है उसकी वालिद की डेथ होती है, तो फिर वो उस पर दो इनोसेंट पर्सन पे गलत इल्ज़ाम लगा के उनको गिरफ्तार करवा देते थे। आफ्टर 4 मंथ जब फोरेंसिक रिपोर्ट आती है उसमें पता लगता है कि बंदा करंट के थ्रू उसकी डेथ हुई है, तो फिर उसमें जब कोर्ट में वो केस दोबारा कोर्ट में हेयरिंग होती है तो फिर उसमें ले जाता है, तो फिर इस फोरेंसिक रिपोर्ट के थ्रू उसमें जो अक्यूज पर्सन है उसको सजा मिल जाती है, जो इनोसेंट पर्सन है उसको पेनल्टी ऑफ सैंक्शंस और उसको सजा मिल जाती है। ये हमारा कोर्ट का प्रोसीजर। थैंक यू सर। मैं तो ये क्राइम सीन की जो स्टॉल लगा हुआ इसकी कवरेज कर रहा था बाहर लॉन में। मॉडल बना के फिर हम आपको बताएंगे टाइम आया तो था, लेकिन वो आप लोग यहाँ पर क्या क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं, मॉक जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं और एविडेंस कलेक्शन कैसे हेल्पफुल होगी आगे फ्यूचर में? एक्चुअली हम इस सेमिनार का और इस वर्कशॉप का मकसद हमारा ये है कि हम अपने पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे जो हमारी यंग जनरेशन है उन तक हम पैगाम पहुंचा सकें कि फोरेंसिक साइंस जो है ये एक ऐसी ब्रॉड फील्ड है और ऐसी एक एक्सपेंसिव फील्ड है जिसकी हमें आज के दौर में बेहद ज़रूरत है। इसकी वजह से हम जो हमारे बहुत सारे क्राइम्स वगैरह हैं वो सॉल्व हो सकते हैं और बहुत सारी जो हमारी नाजायज़ तौर पर जो लीगल जो चीज़ें चल रही हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है जायज़ तरीके से। इस फोरेंसिक साइंस का मकसद जो है वो एक्चुअली टेक्निक्स जो है जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जो हम देते हैं एक्सीडेंटल डेथ हो गई, लेकिन उसे ऑन द स्पॉट सीन क्रिएट करने के लिए हस्बैंड के हाथ में बोतल का फ्रंट दे दिया, उसने अपनी वाइफ को कत्ल किया है। लेकिन हमें जो बोतल छुरी या कोई ऐसी चीज 2-4 मिनट लगा वो दो ना जो भी है खराब है। अस्सलाम वालेकुम। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे फोरेंसिक साइंस की इम्पोर्टेंस। जैसे कि आपको पता है कि पहले दौर में क्या होता था कि क्राइम सीन्स बहुत, वैसे अभी तो क्राइम सीन बहुत ज़्यादा है और पहले जो तरीकाकार था क्राइम्स को सॉल्व करने का वो बहुत ओल्ड था, लेकिन जैसे जैसे जिद्दत आती जा रही है तो जो क्राइम को जो तरीके हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। जो क्रिमिनल्स हैं वो भी बड़े न्यू तरीके से कत्ल करते हैं और क्राइम्स करते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक्स हैं हम लोग उनको भी इम्प्रूव कर रहे हैं। जो PFS से है और NFS से है, हमारी ये फोरेंसिक साइंस एजेंसीज़ हैं, उन्होंने एक ट्राई किया कि अपने इस डिपार्टमेंट को, अपने इस काम को वो बढ़ाएं। तो उन्होंने इसको कैसे बढ़ाया कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अपने इस डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस को शुरू करवाया, जिसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास ये है कि जिसमें हम लोग जब एक आम पर्सन जिसको क्राइम सीन पे जाके नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कितनी फ्रेजाइल है या उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, तो एक फोरेंसिक साइंस इन्वेस्टिगेटर जो कि उसकी हसासियत का उसको पता होता है, तो वो वहाँ पर जाके अच्छे से एविडेंस कलेक्शन कर सकता है, उनको बाद में एनालिसिस कर सकता है, जो कि एक आम पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए ये है कि इससे हम लोग जो क्राइम के जो सॉल्व करने के तरीके, एक तो वो हमारे पास जदीद आ रहे हैं और दूसरा हम इनको बहुत जल्दी और एक अच्छे सबूत की बेस पे हम इसको सॉल्व कर सकते होते हैं अपने क्राइम को। PFSC है, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, जो कि लाहौर में वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एजेंसी है फोरेंसिक साइंस। हमने यहाँ पर ऑफिस रूम बनाया है जहाँ पे ऑफिसर्स बैठते हैं, फोरेंसिक साइंटिस्ट बैठते हैं, और हमने फिर बनाया है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में टॉक्सिन से निकला है, जो हमारे पास केमिकल्स हैं और जो हमारे पास पॉइजन्स होते हैं जिससे डेथ होती है,
उसका हम पता लगाते हैं कॉज ऑफ डेथ कि भाई किस पॉइजन से डेथ हुई है इसकी। फिर उसमें हम फोरेंसिक सीरोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि जितने भी केसेस होते हैं वो डीएनए वाले हम इससे निकालते हैं कि हमें नहीं पता कि कौन सा डीएनए है किसका है। अगर हमारे पास जो है विक्टिम का भी खून हो और हमारे पास जो है सस्पेक्ट का कल्प्रिट का भी खून हो तो हमें नहीं पता चलता, तो हम एनालाइज करते हैं। फोरेंसिक बैलिस्टिक्स में हम देखते हैं कि हमारे पास गन्स वगैरह होती हैं कि हर जो गन्स की बनावट है वो डिफरेंट होती है, उसकी जो हमारे पास जो बुलेट्स होती है उसकी बनावट डिफरेंट होती है, ठीक है। उसके बिना पर हम